Morning, everyone. Myself, Tanvir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. In the previous part, we have discussed about the physical properties of the metals, and we have performed some activities. We have learned the activities not performed. Okay, so and we have seen that how metals shows their physical properties like ductility, malleability. Okay, hardness. Now, today I'm gonna discuss activity 3.5 to know more about the physical properties of the metals. Okay, let me start. सबसे पहले बात आएगी अगर तो लास्ट में मैंने तीन एक्टिविटीज़ में क्या क्या देखा था। पहले तो मेटल्स के हार्डनेस को चेक किया, ठीक है। सेकंड में मैंने उसके लस्टर्स को चेक किया। थर्ड में क्या क्या था, मैलेबिलिटी को चेक किया था। फोर्थ में डक्टिलिटी को। अब फिफ्थ में देखना है एक्टिविटी फिफ्थ में क्या होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया एक्टिविटी 3.5 में, टेक ए एल्युमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प द वायर ऑन द स्टैंड। स्टैंड में मैंने उसे क्लैम्प कर दिया एल्युमिनियम और किन्हीं को भी। फिक्स ए पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। हीट द वायर विथ ए स्ट्रिप लैम्प, कैंडल और a burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? Sometimes note your observation, does the metal wire melts. इसके मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक एक्टिविटी के परफॉर्म की। एक्टिविटी में क्या करना है आपकी, जो आपके लेबोरेटरी में एक स्टैंड रखी है आयरन स्टैंड। आयरन स्टैंड में आपको एक वायर मेटल्स या किसी भी मेटल वायर लेनी है। उसमें क्या करना है, वैक्स को लगा करके उसमें एक आपको एक नेल को अटैच करनी है, तो वो क्या फिक्स हो जाएंगे वहाँ। फिर आप कुछ डिस्टेंस पे हीट करना शुरू करोगे बर्नर से। जैसे ही हीट करना शुरू करोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ओके। तो क्या देखोगे, जब हीट करना शुरू करोगे तो धीरे से वो क्या होती है, वैक्स मेल्ट कर जाती है। मेल्ट करने के बाद वो पिन नीचे गिर जाएंगी। द above activity shows that metal are good conductor of heat and have high melting point. The best conductor of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. Do metal also conduct electricity? Let us find out. देखता हूँ। तो हीट तो दिख गया मुझे कि मैं कुछ डिस्टेंस पे हीट कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वैक्स मेल्ट करनी। इट मीन्स दैट मेटल कंडक्ट्स हीट्स। नाउ अगर मुझे समझना हो कि मेटल क्या इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती है, तो 3.6 एक्टिविटीज़ में देखता हूँ और समझता हूँ उसको। तो यहाँ बोला गया सेट आप एन इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट शोन ए फिगर, प्लेस द मेटल्स टू टेस्ट इन द सर्क्यूट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। मेटल्स को कनेक्ट किया मैंने टर्मिनल के बीच में, सॉरी इस बैटरी यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए तार को डिस्कनेक्ट किया गया, ए और बी के जगह पे मैंने एक मेटल्स को अटैच किया। डज द बल्ब ग्लो? व्हाट डज दिस इंडिकेट्स? क्या बल्ब ग्लो करेंगी और वो क्या इंडिकेट करती है? यू मस्ट हैव सीन दैट अ वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव ए कोटिंग ऑफ ए पॉलीविनाइल पीवीसी क्लोराइड, ठीक है, और ए रबर लाइक अ materials. Why are electric wires coated with such a substance? What happens when a metal strike a hard surface? Do they produces a sound? The metal that produces a sound or strike a hard surface are said to be sonorous. Can you now say why school bells are made up of metals? तो कहने का मतलब ये सब जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको बतानी है, तो मैंने सबको आपको समझा दूँ एक एक करके। सबसे पहले बोला गया क्वेश्चन में, व्हाट डज द इंडिकेट्स, मतलब जब बल्ब ग्लो करेंगी कब करेंगी, जब वो कंडक्ट करेंगी इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ मेटल्स को जैसे ही कनेक्ट करोगे आप तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएंगी, ठीक है। दैट मीन्स दैट मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल का करोगे तो यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आप किसी भी मेटल को हीट करते हो तो क्या वो कोई साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो उस मेटल्स की प्रॉपर्टी को हम लोग सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद आता हूँ नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में क्या हुआ ना, प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स आर कंपेयर टू मेटल्स।
सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर कार्बन। जो नॉन मेटल है, जो क्या है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। तो वो सॉलिड हो सकते हैं, गैस हो सकती हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन को अगर छोड़ दी जाए तो वो क्या होती हैं, ब्रोमीन आपका, ब्रोमीन किस तरह की, लिक्विड के फॉर्म में होती हैं। डू नॉट डू नॉन मेटल्स हैव आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल्स? लेट अस फाइंड आउट। 3.3 एक्टिविटी में हम लोग चेक करते हैं क्या मेटल्स की भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो मेटल्स, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो मेटल्स की तरह होती हैं। तो एक्टिविटी 3.7 से समझता हूँ मैं। कलेक्ट sample of carbon, coal or graphite, sulfur and iodine. Carry out the activity 3.1 to 6 which these non-metals and record your observation. तो observation से we will find the physical properties of non-metals. तो हम लोग मिलेगा क्या कि वहाँ पे non-metals में क्या होंगी कि वो सबसे पहले कि malleable होती नहीं है, ना डक्टाइल होती है non-metals। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या की थी, वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसकी, ठीक है ना। फोर्थ में सोनरस भी नहीं होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो होंगी। ग्रेफाइट जो है, जो एक एक्सेप्शन है, जो आपकी हीट को, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, सिंबल लिखने हैं, सिंबल के बाद टाइप ऑफ सरफेस होती है, उनकी सरफेस कैसी है, हार्डनेस दिखा बतानी है, उनकी मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी और उनकी हीट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कंडक्ट करती है। यहाँ ये सोनोरिटी के बारे में आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो आप 3-4 मेटल्स और नॉन मेटल्स को, मतलब नॉन मेटल्स के एग्जांपल को, एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखोगे, उसकी मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी लिखेंगे, डक्टिलिटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगी, ये आपको यहाँ पर के इस टेबल में फिलअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड इन द टेबल 3.1 डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इन द क्लास। You must have concluded that we can't group element according to their physical property alone, as there are many exceptions. For example, all metals except mercury exist as a solid at a room temperature in activity 3.5. तो सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी से किसी भी मेटल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कुछ कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में, लेकिन नॉन मेटल्स भी लिक्विड स्टेट में। यू हैव ऑब्जर्व दैट द मेटल हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, metal have a high melting point, but gallium and cesium have a low melting point. These two metals with a melt if you keep them on your palm, अब उसको हाथ में रखोगे तो वो क्या, मेल्ट कर जाती हैं। आयोडीन इज ए नॉन मेटल एंड बर्न इन ए बट इट इज़ अ सोनरस। नॉन मेटल था लेकिन हाँ सोनरस की प्रॉपर्टी रखती हैं ये, सॉरी लस्टरस प्रॉपर्टी रखती हैं। उनके बाद आती है कार्बन इन नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट एज अ डिफरेंट फॉर्म। कार्बन भी है, उनकी भी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म है। एच फॉर्म इज कॉल्ड द एलोट्रोप्स, और जितने भी उनके फॉर्म होते हैं अलग अलग, उनको एलोट्रोप्स कहते हैं। और एलोट्रोप्स में कौन कौन आते हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है ना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन is the hardest natural substance known and have a high melting and boiling point. Graphite, another allotrope carbon in a conductor of electricity, और electricity का वो conductor होता है। Alkali metals lithium, sodium, potassium are soft that they can be cut with a knife. They have low density and low melting points. So these are the properties of metals and non-metals, in which you will find some similarity between metals and non-metal, and you also find that there has been something difference. So we can't only say that only differentiate with the physical properties of metals and non-metals. So we will further know about the chemical properties to know about the metals and non-metals to differentiate it. Okay, that's all for the today's class. Thank you. Have a glorious day.